वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और आज कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड लेक्चर है। पिछले क्लास में हमने जाना था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स की परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या हो सकता है, उसको कैसे सूचित करते हैं, आयोटा क्या है, और लास्ट में हमने जाना था कि उसको अक्षों पर कैसे प्रदर्शित करते हैं और उनकी तुलना कैसे की जाती है। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। क्या जानना है? कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव गुणा और भाग जानेंगे। तो चलो जानते हैं कॉम्प्लेक्स संख्याओं का योग। तो जोड़ना है तो 2 + 3i को जोड़ देना है 5 + 4i के साथ। तो जोड़ में भी वही नियम आपको तुलना करना है, सजातीय राशियों को ही जोड़ना है। रियल में जब जुड़ेगा तो रियल ही जुड़ सकता है, सजातीय राशियां ही जोड़ती हैं। हम फिजिक्स क्लास से भी आपको पढ़ाते हैं कि द्रव्यमान में जब जुड़ेगा तो द्रव्यमान ही जुड़ेगा, लेंथ में जब जोड़ेगा तो लेंथ ही जुड़ेगा। लेंथ में आप मास को नहीं ऐड कर सकते हैं। 2 kg और 3 मीटर को जोड़ देंगे तो कितना होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सजातीय राशियों को ही जोड़ना है। सजातीय राशियों को जोड़ने का मतलब क्या है? रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे, मतलब 2 और 5 एक जगह जोड़ा जाएगा और 3i और 4i एक जगह जोड़े जाएंगे। तो 5 और 2 7 हो जाएगा और 3 और 4 7 आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल से देखें, 3 - 4 आयोटा -7 + 5 आयोटा। चलिए रियल को रियल के साथ, तो 3 और 7 रियल हैं और इमेजनरी -4i और 5i इमेजनरी हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 से 7 घटाएंगे -4 + 1i। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स संख्याओं को, दो समिश्र संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब इस जोड़ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम निकालना। एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 3 + 5i और मान लो z का एडिटिव इनवर्स ai x है। एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है। तो इसकी थ्योरी कहती है कि z प्लस उसका योगात्मक प्रतिलोम जो भी होगा मिलकर 0 हो जाने चाहिए। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसमें क्या जोड़े कि 0 हो जाए? सोचो, 5 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए? क्या जोड़ेंगे 5 में कि जोड़ 0 हो जाए? -5। 3 में क्या जोड़े कि जोड़ -0 हो जाए? -3। -4 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आए आंसर? +4। मतलब शून्य लाने के लिए किसी संख्या को ऋणात्मक करके उसके चिन्ह को बदल करके जोड़ देना है। तो बताओ इसमें क्या जोड़ेंगे? x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होना चाहिए? -z होना चाहिए। अर्थात एडिटिव इनवर्स ai बराबर -z -3 + 5i। तो एडिटिव इनवर्स बराबर -3 - 5i। ये योगात्मक प्रतिलोम निकालने का तरीका है। और ट्रिक क्या है? कि ट्रिक है कि z के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट के चिन्ह, दोनों के चिन्ह बदल दीजिए। रियल पार्ट प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। इमेजिनरी पार्ट भी अगर प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस है तो ये इसके सामने माइनस लगा देना है। बिल्कुल। आप एग्जाम्पल एक ले लीजिए, 3 + 4i
इनका युगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? युगात्मक प्रतिलोम बराबर, इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा दो, 3 + 4i यानी -3 - 4i। दूसरा एग्जाम्पल, -4 + 6i, इनका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम, सामने माइनस लगा देना है, -4 + 6i के सामने माइनस लगा दिए तो कितना हो जाएगा? 4 - 6i। तीसरा, 7 - 3i, इसका योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा दो, 7 - 3i, तो -7 + 3i। तो बिल्कुल ये थ्योरी याद रखना है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का योगात्मक प्रतिलोम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़े कि जोड़ 0 हो जाए। तो मान लो z का कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव इन्वर्स योगात्मक प्रतिलोम x है, तो z + x = 0 थ्योरी कहता है। तो x बराबर क्या होना चाहिए? -z होना चाहिए। तो ये निकालने का तरीका है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर युगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उस कॉम्प्लेक्स के आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, मतलब उसके चिन्ह बदल दो, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ध्यान देना, रियल पार्ट भी बदल देना है और इमेजिनरी पार्ट भी बदल देना है। तो इस तरह से आप योगात्मक प्रतिलोम निकालिएगा। चलिए अब जोड़ हो गया, अब घटाव और गुणा की तरफ चलते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का घटाव। तो बिल्कुल बाबू, जैसे जोड़ होता है वैसे घटाव होता है। रियल में रियल जोड़ते हैं तो रियल से रियल घटाएंगे, इमेजनरी में इमेजनरी जोड़ते हैं तो इमेजनरी से इमेजनरी घटाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल शर्त है ये। 3 + 5i में से घटाना है 2 - 3i को, 3 आयोटा को। तो बिल्कुल रियल से रियल गो, 5i से माइनस माइनस प्लस 3i, तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1, अब प्लस 5 3 8i। दूसरा एग्जाम्पल, -7 + 9 आयोटा -3 + 5 आयोटा। चलो इनको घटाओ, तो रियल यहाँ क्या है? पहला का रियल पार्ट माइनस और दूसरे का रियल पार्ट माइनस माइनस +3 और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा लगा हुआ है 9 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। तो -7 में 3 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आयोटा हो जाएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन समझ लें ताकि थ्योरी हमारी क्लियर रहे। न्यूमेरिकल जब बनाएं, चैप्टर हल करें तो चैप्टर में किसी तरह का कोई किंतु परंतु न रहे। तीसरा, -4 - 3i और -3 - 6i, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का घटाव करना है। तो चलिए घटाव करते हैं। इसका रियल पार्ट कितना है? -4, अब माइनस माइनस +3। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? -3 आयोटा और माइनस माइनस +6 आयोटा। तो ये हो जाएगा -1 और 6 में से 3 आयोटा घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3 आयोटा। एक और जान लें, 5 - 6 आयोटा और -9 + 3 आयोटा।
तो रियल पार्ट 5 में से 9 घटा दो, इमेजनरी पार्ट -6 आयोटा -3 आयोटा, 5 में से 9 -4 और -6 3 9 आयोटा। इस तरह से आप समिश्र संख्याओं का घटाव करेंगे। तो हमने सीख लिया, जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया, अब गुणा सीखते हैं। बिल्कुल साधारण जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही सब है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई अलग नहीं है। सामान्य गणित में जो हम लोगों ने पढ़ा जोड़ घटाव गुणा भाग वही है। समिश्र संख्याओं का गुणा। बिल्कुल आसानी से यही करना है आपको। इसको सॉल्व करें। सामान्य बीजगणित में जो आप लोग गुणा करते हो वही गुणा आज भी करना है। कैसे गुणा करते हैं सामान्य बीजगणित में? 3 उठाएंगे तो दोनों में गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 2 आप प्लस 3 गुणे 5 आयोटा, प्लस 2 आयोटा उठाएंगे तो 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा गुणे 5 आयोटा। कितना हो गया? 3 में 2 6, 15 आयोटा, 4 आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर। बच्चा लोग आयोटा स्क्वायर कैसे होगा? तो आयोटा हमने किसको माना था? √/-1 को ना। तो आयोटा स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? रूट का स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो 6 + 15i + 4i + 4 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। तो 6 में से 4 घटा दिए 2, आप 15 और 4 19 आयोटा। इस तरह से आपने इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों का गुणा करना सीखा। चलो एक और गुणा करते हैं। 3 - 5 - 4 आयोटा इंटू 2 - 7 आयोटा। चलो इनका गुणा करो, सामान्य गुणा करो जो बीजगणित में आप करते हो। 5 गुणे 2 10 -7 गुणे 5 35 आयोटा, -4 गुणे 2 8 आयोटा, माइनस प्लस 7 गुणे 4 28 आई गुणे आई स्क्वायर। 10 35 और 8 43 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर -1। 10 से 28 घटा दो तो -18 हो गया, -43 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबरों का गुणा हो गया। चलो और 1-2 गुणा सीखे ताकि चैप्टर में हमको कोई किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। तीसरा 2 आयोटा 5 आयोटा -9 आयोटा। चलिए करें, क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा? गुणा करो। 2 गुणे 5 10 आई गुणे आई स्क्वायर 18, ये आई नहीं रहने दो, 10 आई और 18 आयोटा स्क्वायर। 10 आयोटा -18 आई स्क्वायर -1 ना। तो पहले रियल पार्ट लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, x + i/। पहले रियल पार्ट लिखने की कोशिश करना है। तो रियल पार्ट माइनस क्या हो जाएगा? +18। इमेजनरी पार्ट कितना है? 10 आयोटा। एक और 7 - 4i और गुणा कर दिया जाए 5 - 2i का +2i का। चलिए गुणा, सामान्य बीजगणित, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आई स्क्वायर बराबर -1। पावर ऑफ आयोटा हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, सीखेंगे। पहले इसको समझ लें। 7 गुणे 5 35, 7 गुणे 2 14 आयोटा -20 आयोटा
और 4 गुणे 2 -8 आयोटा स्क्वायर 35। ये 14 से 20 घट गया तो -6 आयोटा हो जाएगा। -8 आयोटा स्क्वायर का मान -1। 35 -6 आयोटा प्लस 8 43 -6 आयोटा। 35 में 8 को जोड़ दिए, रियल में जब जुड़ेगा तो रियल ही जुड़ेगा, इमेजिनरी को नहीं जोड़ा जा सकता। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव गुणा करना सीख लिया। अब गुणा में एक और बात आता है, जैसे जोड़ में योगात्मक प्रतिलोम आता है उसी तरह से गुणा में गुणात्मक प्रतिलोम आता है। तो चलिए अब जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाए। सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बच्चों, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2i। नियम कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव, मान लो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi x है, तो जेड में x का गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 1/z। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम 1 हो जाता है। उसको इन्वर्स कर दो, उसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। थ्योरी क्या कहता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम अगर x है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा। तो बताओ यहाँ इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा। देयरफॉर z का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/3 - 2i। अब इसको हल करने का नियम समझिए। बटा में कभी भी, ये नोट में रखना, आप हमेशा याद रखना कि हर में कहीं कोई संख्या भिन्न के रूप में है तो भिन्न में हर वाली राशि संख्या में आयोटा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। बटा में कहीं आपको आई नहीं दिखना है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में। कहीं आई दिख गया तो पहला काम उस आई को हटाने का, भगाने का काम करोगे। तो ये देखो बटा में आई दिख रहा है, बटा में है ना आई, तो यहाँ आई नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाने का रूल्स है, नियम क्या है बटा में आई। अब ये भी नियम सीखो। आई हटाने का नियम है पहला ये, दूसरा कि उसका परिमेकरण किया जाता है। परिमेकरण जैसा प्रक्रिया अपनाते हैं, प्रक्रिया अपनाकर हल करते हैं। तो बच्चा लोग परिमेकरण कैसे करते हैं, इसका परिमेकरण कैसे करोगे, याद है ना आपको 2i। तो ये माइनस है तो प्लस 3 + 2i और a + b a - b a² b² 3 + 2i 3
9 माइनस 4i², तो क्या हो जाएगा 3 + 2i बटा में 9 माइनस 4i², का मान कितना -1, 3 + 2i, 9 माइनस माइनस प्लस 4, 13, 3 + 2i बटा में 13, तो 3/13 अलग अलग कर दो और 2/13 आयोटा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, उसको पलट दो, बिल्कुल ट्रिक हो गया। अब चलो एक और समझते हैं। ये नियम याद रखना है, हर में कभी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, बटा में कभी डिनोमिनेटर का पार्ट कभी इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, उसमें आई यानी आयोटा नहीं दिखना चाहिए। अगर आयोटा दिख रहा है तो उसको हटाने का प्रोसेस क्या है, उसके कंजुगेट से गुणा भाग कर दिया जाता है। कंजुगेट जानेंगे अगले क्लास में, कंजुगेट कैसे निकालते हैं। चलो एग्जाम्पल के लिए 5 - 4i का गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा 1/5 - 4i, रेसिप्रोकल कर देना है, हो गया पहला काम। रेसिप्रोकल करने के बाद बटा में ये जो आयोटा वाला पार्ट दिख रहा है वो नहीं दिखना चाहिए, तो क्या करेंगे 5 - 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदल करके गुणा भाग कर दिया जाता है। तो 5 + 4 आयोटा और a - b, 5² - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 5 + 4 आयोटा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर, 5 + 4 आयोटा, 25, 16 -1, 5 + 4 आयोटा, 25, ये प्लस हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 5 + 4 आयोटा और ये हो जाएगा 41, 41 अलग अलग कर दो, 5/41 प्लस आयोटा 4/41, इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। चलो एक और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जाने। दूसरा 5 - 7i का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम कर दीजिए, पलट दीजिए, अंश की राशि हर में, हर की राशि अंश में। तो चलिए पलट देते हैं, 1/5 - 7i, यह आंसर हो गया। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी बटा में आई नहीं रहता है, ये गलत फॉर्म है इसका। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म x + iy। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आंसर इस रूप में होना चाहिए, आंसर इस रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 - 7i है ना, तो ये -7i है तो +7i, 5 + 7i, 5 + 7i, 5 + 7i क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -7i का स्क्वायर, 5 + 7i, 5 का स्क्वायर 25, 49 i स्क्वायर, 5 + 7i, 25 - 49 i स्क्वायर का मान -1,
5 + 7i 25 + 49 5 + 7i कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14 4 2 6 और 1 7 अलग अलग कर दो 5/74 और 7/74 आई। ये आपका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का, गुणोत्तर प्रतिलोम निकालने का, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का ये तरीका हुआ। बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं भाग। गुणा हमने सीख लिया, अब इसका भाग सीखते हैं कि समिश्र संख्याओं का भाग कैसे होता है। चलिए, है ना। तो ये भाग, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बटा में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का भाग करना है। करिए, हो गया आंसर। हमने आपको अभी क्या बताया था, याद है? और कभी ये भूलना नहीं है, पूरी थ्योरी, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ट्रिक याद रखना है कि बटा में आई नहीं दिखना चाहिए। यह आंसर है हम लोग का, लेकिन बटा में आई है, इसलिए यहाँ छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है। यहाँ छोड़ेंगे तो गलत माना जाएगा। भाग हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग यही है। अलग से कोई भाग पहाड़ा नहीं पढ़ना है कि कितना बार में ये कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो गया भाग। लेकिन बटा में आई है, समस्या ये है। तो आई को हटाने का नियम क्या बताए थे, बटा में आई हटाने का? बिल्कुल परिमीकरण जैसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, और परिमीकरण जैसी प्रक्रिया को अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5i 2 + 7i। 7i प्लस में है ना, माइनस कर दो 7i। चलो गुणा करो, 3 में 2 6, 7 × 3 21i प्लस 10i माइनस 35i² बटा में 2² माइनस 7i का स्क्वायर 6 माइनस 11i माइनस 35i² का मान -1 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49i² का मान -1 माइनस माइनस 35 6 41 माइनस 11i अब बटा में 49 53 कर दो 41 बटा में 53 माइनस 11 बटा में 53i। यह रियल पार्ट हो गया, यह इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है। यह आंसर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, x माइनस IY, ये आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, तो इसको बदलने का बिल्कुल आसान नियम है। चलो एक और क्वेश्चन से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल आपके चैप्टर्स हैं, आप अपने से चैप्टर बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा चैप्टर बनाने में। 5 माइनस 3i 2 प्लस i, इसका भाग। चलिए भाग दिया जाए। ये i दिख रहा है, 5 माइनस 3i 2 प्लस i 2 माइनस i 2 माइनस i, भाग दे दो, 5 दूनी 10 माइनस 5i 6i माइनस माइनस 3i² बटा में 2² माइनस i², 10 माइनस 11i प्लस 3i² माइनस 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस i² माइनस 1, 10 में से 3 गया 7 माइनस 11i और 4 और 1 5, अलग अलग कर दो, 7/5 माइनस 11/5 i,
तो यह रियल पार्ट और यह इमेजिनरी पार्ट, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि दो समिश्र संख्याओं का जोड़ कैसे हो, घटाव कैसे हो, गुणा कैसे हो और भाग कैसे हो। जोड़ के दौरान हमने योगात्मक प्रतिलोम निकालना सीखा और गुणा के दौरान गुणात्मक प्रतिलोम निकालना सीखा। आज के क्लास में इतना ही। शेष अगले क्लास में और कुछ थ्योरी को जानेंगे। धन्यवाद।